विश्वास, प्रताड़ना और पीड़ा। आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वह आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी कि किसी इंसान पर विश्वास करना कितना घातक हो सकता है और महिलाओं की सुरक्षा किस तरीके से तार तार हो रही है, यह आपको आज बताएंगे। नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला IRN24 की आज की इस खबर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम खड़े हैं अंबिकापुर स्थित IG कार्यालय के अंदर में, जहां पर एक महिला अपनी गुहार लेकर आई है। वह महिला जो कि बलात्कार से पीड़ित है, जी हाँ, जिसके साथ बार बार बलात्कार किया गया, और वह अपनी पीड़ा लेके दर बदर भटक रही है। इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने जा रही है। क्यों? क्योंकि आरोपी जो है जिसका नाम लिया जा रहा है वह कहीं न कहीं अपने गांव का एक रसूखदार आदमी है। अब उन्होंने IG कार्यालय का दरवाज़ा खटखटाया है, जहां पर उन्हें लगता है कि यहां से कुछ न्याय की गुहार हम लगाएंगे तो शायद कोई न्याय मिल पाएगा। सोचने वाली बात यह है कि भाजपा, जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, जो महिला उत्थान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार नए आयाम रचने की बात कहती है, आज छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसका एक उदाहरण आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और ये घटना इस तरीके की है कि हम खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आज के इस परिवेश में ऐसी घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं, जहां पर गांव की भोली भाली महिलाओं को लोग अपने झांसे में लेकर लगातार उनका दैहिक शोषण कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे, वो पीड़िता हमारे साथ में है, उनके एक परिजन हमारे साथ में है। हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। आप बताइए शुरू से कि क्या पूरा मामला है और क्या कहानी है सारी चीज़ों के पीछे, घटना को। तो अमरनाथ यादव उसका नाम ले। अमरनाथ यादव जो है ले गया सोनावल दवाई करवाने के लिए, बहाना मार के बोला कि चलिए सोनावल दवाई करवाते हैं। सोनावल लेगा, सोनावल बोल रहा है कि नहीं, यहाँ बढ़िया दवाई होता है, चलो अनिकापुर, वहाँ दवाई अच्छा होता है, डॉक्टर बढ़िया है, वहाँ है, वहाँ लेगा। वहाँ बस स्टैंड के बगल में गलत काम किया। अब वहाँ से फिर 5 बजे भोर में ले गया कुसमी ले गया के बाद रूम खरीदा अमरनाथ यादव। रूम खरीद के बाद इसका बाद वो गलत काम किया। इसके बाद वहाँ से रामधनी सरपंच गया, हम लोग बात, वहाँ से फ़ोन आया, बात हुआ। इसके बाद रामधनी सरपंच बोला कि आप लोग मत जाइए, हम भर जा रहे हैं लेने के लिए। हम लोग को पास 5,000 पैसा लिया, 5,000 पैसा लेके गया वहाँ, और जो साथ में उन लोग गया, उन लोग को बाहर निकाल के गया, उसमें गलत काम किया है रामधनी सरपंच, अब लेके आया गांव में। आपका कहना ये है कि पहले कोई और जो है इनको बहलाकर अपने साथ ले गया इलाज कराने के नाम पर, उससे इनके साथ अनाचार किया, और उसके बाद फिर जब ये सूचना आपके गांव के सरपंच या सरपंच पति, कौन है वो? सरपंच। वही सरपंच है या सरपंच का पति है? वो वही सरपंच है। तो जब सरपंच को मिली तो सरपंच फिर आपसे 5,000 रुपये आपसे लिया, और फिर जाकर फिर इनके साथ गलत किया वहाँ। हाँ, फिर जाकर वहाँ गलत किया। जब वहाँ पर मामला समझाने के लिए गया तो फिर यहाँ उनको अकेला पाकर फिर वहाँ पर उसने गलत किया। कहाँ कहाँ आप लोगों ने इसके लिए आवेदन दिया, शिकायत की? मैंने सुना किसी थाने में आप गए थे, वहाँ आपका आवेदन फाड़ के फेंक दिया गया। सोनावल गए थे, सोनावल वहाँ फाड़ दिया। सोनावल से फिर गए थे रामानुगंज, वहाँ से रामानुगंज से गए, वहाँ से फिर इलाज हुआ, डॉक्टर से किया। बलरामपुर गए, बलरामपुर से वहाँ डॉक्टर के पास ले गए थे आप? हाँ, डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने क्या बोला? घटना हुई है? घटना हुआ है, घटना किया है, हुआ है घटना। अब उसके बाद वहाँ से अनिकापुर लेके आया, यहाँ कोतवाली थाना में सब हुआ। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये अपनी, क्योंकि गांव के ग्रामीण लोग हैं, ये अपनी बातें रखने में उतने सक्षम नहीं हैं, पर कमोबेश ये अपनी बात, उस पीड़ा के अंदर ये इंसान है कि आज इनके परिवार में, इनके घर में जो महिलाएं रह रही हैं उनके साथ ऐसा हो चुका है। और ये बात अपनी बता रहे हैं कि पहले किसी ने इनको इलाज, क्योंकि ये बाहर रहते थे, इलाज कराने के नाम पर इनकी जो धर्मपत्नी है उनको वहाँ से ले गया और उनके साथ अंबिकापुर में जो है गलत काम किया, अनाचार किया, और उसके बाद इन्हें कुसमी लेके चला गया और वहाँ पर जो है किराए का कोई कमरा वगैरह जो भी लेकर, और फिर जैसे तैसे इन्होंने इसकी सूचना सरपंच को दी कि ऐसा जो है ऐसा घटित हो चुका है, और उसके बाद सरपंच ने वहाँ पर जाके फिर से वही काम, फिर से उसी भरोसे को तार तार कर दिया।
आइए उस महिला से ही जानते हैं पूरी उनकी क्या कहानी है। बताइए पूरी घटना कब, कौन सा दिन था और कौन आया आपके यहाँ पे इलाज कराने के लिए, कौन क्या, किसने क्या बोला, बताइए पूरी बात। मेरा तबीयत खराब था तो वो अमरनाथ बोला कि नहीं चलो इलाज करवा देंगे। तो गए सनावल से बोल रहा है कि नहीं अच्छा इलाज नहीं होता है, चलो अंबिकापुर। तो अंबिकापुर आए, अंबिकापुर आके फिर 10 बजे उतरे बस से, 11-12 बजे ले गया झाड़ीगंज, ज़बरदस्ती बलात्कार किया। रात भर अंबिकापुर फिर रुक गए वहाँ से। तो 5 बजे वाला भोर बस पकड़ाया, बोल रहा है कि नहीं चलो तो उस घर। समय आप आसपास किसी से मदद नहीं मांगे वहाँ पे? हम चीन जान ही नहीं था, तो कहाँ से हम कभी कोई बोल किए थे। तो फिर वहाँ से 5 बजे वाला भोर वाला बस पकड़े, नहीं बोल रहा है कि नहीं चलो घर ले चलते हैं। मैं कहा जान रही हूँ उधर ले जाएगा कुसमी तरफ। तो ले गया कुसमी गए तो वहाँ रूम का किराया खरीदा वो, तो खरीदा 2000 का। तो वहीं रहे। तो फिर होटल में रूम लिया था? कहाँ रूम लिया था? नहीं होटल में नहीं था, इसमें मतलब कंपनी दे। तो फिर फ़ोन लगाने लगे घर वाले, तो मोबाइल बंद कर दिया, फ्लाइट मोड में रख दिया। कैसे जैसे मोबाइल टूटे तो फ़ोन लगाया घर कि नहीं वो फलना जगह है। तो मेरा पापा था वो रामधनी के पास गया कि नहीं वहाँ पता लग गया है। तो बोल रहे हैं रामधनी के ठीक है मम्मा जा रहे हैं लेने। रामधनी सरपंच है वहाँ हाँ का? रामधनी सरपंच। कौन से गांव का? मिनवा खाड़ का। मिनवा खार, सनावल के पास। हाँ तो मांगा पैसा 5000 रुपया, आप लोग मत जाइए हम जा रहे हैं लेने। तो वो गया लेने के लिए, वो भी गलत काम किया है। और उन लोग था नहीं था मोहन सिंह और हृदय गुरुजी, अमरनाथ और हृदय गुरुजी रूम का किराया दिया था। तो वहाँ चली गए उन लोग लेने के लिए। रामधनी था रूम में, वो बोल रहा है कि नहीं बातचीत हम करेंगे, आप लोग जाइए लेने के लिए। कहा कि वो करेगा रामधनी बातचीत, वो बेड़ा लगा दिया। हाँ बेड़ा लगा के बलात्कार कर दिया है रामधनी को। और बोल रहा है कि घर मत बताना, घर बताइएगा ना तो जान से मार के बिक देंगे, नहीं तो ऐसे कोटमोरिच कराएंगे आपका, ऐसे बोल रहा था रामधनी। और इतना धमकी दिखा रहा है ना, हम लोग घर पे नहीं रहते हैं, दोस्त के घर रहते हैं हम लोग। थाने में क्या हुआ? थाने में आप गए थे, वहाँ पर क्या हुआ आपके साथ? फिर सनाल वहाँ गए रिपोर्ट लेकर, तो बोल रहा है कि नहीं रामधनी तो ऐसा नहीं कर सकता है, गाँव का सरपंच है, गाँव का सरपंच है, ये तो हरामी है, कुत्ता है ये रामधनी, कौन गाँव का सरपंच कहेगा वो। तो वो बोल रहा है वहाँ के सनाल के पुलिस की नहीं आप झूठों को फंसा रहे हैं, कोई झूठों नहीं फंसा रहे हैं, सही हम बोल रहे हैं। तो वहाँ की पुलिस नहीं लिखा रिपोर्ट, बोल रहा है। और फिर एक आध दो था लिखा था, तब फिर हम लोग इधर आए तो फाड़ के बिक दिया वहाँ सनाल की पुलिस। फिर आप लोग कहाँ गए? हम लोग फिर वहाँ से जीरो कराए सनाल से, आ गए यहाँ बलरामपुर से फिर वहाँ लिखा पढ़ी, फिर वहाँ दिए रिपोर्ट, वहाँ से फिर भेजा दिया कि नहीं जाइए अंबिकापुर है कोतवाली थाना में, वहाँ कागज भी लगाए। एकदम भटकिए रहे हैं हम लोग, 3 महीना हो गया लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। आज यहाँ आईजी ऑफिस में आप लोग आए हैं, क्या मांग लेके आए हैं, क्या बात हुई है? हम लोग आए हैं कि कुछ न्याय मिल जाए, काहे गिरफ्तार काहे नहीं कर रहे हैं कि इतना दिन हो गया है, हम लोग का सूचना जल्द दीजिए। 3 महीने हो गए इस घटना को, 3 महीनों से ये परिवार दर दर भटक रहा है, पर अभी तक भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बड़ी ही सोचने वाली बात है, बड़ी ही पीड़ा वाली बात है कि ऐसी समाज में जहाँ पर आज महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जहाँ महिलाओं को न्याय मिल पाए, उनसे संबंधित कोई भी अपराध में 0 टॉलरेंस की नीति सरकार अपना रही है, पर उसके बावजूद भी आज 3 महीनों तक कहीं पर न्याय की कोई बात नहीं हो रही है। हमारे साथ एक समाज सेवी, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर पीड़ितों के साथ में आज यहाँ पर आईजी कार्यालय आए हैं कि पूरा मामला क्या है और अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम सुरेश राम बुनकर, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पीड़िता मिनवा खार की रहने वाली है, रामानुजगंज जिले की। अमरनाथ यादव आरोपी इलाज कराने के नाम से पीड़िता को अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला है बहला फुसला कर अपने गाड़ी में मोटरसाइकिल में बैठा कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सनावल ले जाते हैं और वहाँ ले जाने के बाद बहाना मारता है, कहता है कि यहाँ पे कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, चलो अंबिकापुर ले जाकर तुम्हारा इलाज करवा लेते हैं।
और यहाँ शाम को रात में 10 बजे के आसपास बस स्टेशन आते हैं, उतरते हैं। इसके बाद इसको झाड़ियों की ओर ले जाता है और उनकी इच्छा के विरुद्ध जो है बलात्कार करते हैं। दूसरे दिन भोर में उठते हैं, फिर इसको कहते हैं कि चलो मैं घर लेके जा रहा हूँ, घर चलते हैं। घर ले जाने के बहाने अब कुसमी ले जाता है, वहाँ किराए का मकान लेते हैं। फिर वहाँ पर ले जाकर फिर से पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के बिना जो बलात्कार करता है। और जब इस घटना की जानकारी पीड़िता अपने घर वालों को देती है, तब उनके घर के परिजन सरपंच से संपर्क करते हैं और सरपंच पीड़िता के पति से 5,000 रुपया लेता है और अपनी कार में बैठकर 2 लोगों को और बैठाकर कुसमी आते हैं पीड़िता को उसके चंगुल से मुक्त कराने के नाम से। और सरपंच पति यहाँ पे आरोपी अमरनाथ यादव को भगा देते हैं, तुम जाओ और यहाँ पे दिखो मत, ऐसा करके उनको भगा देते हैं। फिर से वो कमरा बंद करके इनका इच्छा के विपरीत बलात्कार करते हैं और इस घटना की जानकारी किसी को दोगे तो जान से मारकर ख़त्म कर देंगे। ये स्थिति है। 11 तारीख को जब सनावल थाना ये लोग गए, प्रथम 11 सितंबर को जब ये थाना गए अपराध दर्ज कराने के लिए, तो कहते हैं कि वो तो संभ्रांत परिवार के व्यक्ति है, बलात्कार कर ही नहीं सकता, झूठ मूठ कर उसको फंसा रहे हो, बदनाम कर रहे हो। उल्टा डांट फटकार कर पीड़िता को ही वापस घर भेज दिया गया। और इन्होंने जो आवेदन दिया था उसको फाड़ कर फेंक दिए। आज लगभग 3 महीना होने जा रहा है, पीड़िता को कोई न्याय नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, इन डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इन्होंने बहुत बयानबाजी किया है। यहाँ इनकी सरकार स्थापित होने के बाद से आदिवासियों की हत्या हो रही है। आज देखेंगे मैनपाट में एक व्यक्ति को मारकर 15 फीट गड्ढे में डाल दिया गया, उसको न्याय नहीं मिला। इसी प्रकार से कई लोग यहाँ पीड़ित हैं, उनको जो है थाने से कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है, परेशान हैं लोग। तो इस तरीके से जब जंगल राज कायम है, हम सरकार से मांग करते हैं कि सरपंच पति के खिलाफ भी 376 का अपराध कायम करे और आरोपी अमरनाथ के खिलाफ भी गिरफ्तारी की कार्रवाई हो, तत्काल जेल भेजने की कार्रवाई किया जाए। अन्यथा संभाग में आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी आप लोग आईजी कार्यालय आए हुए हैं, क्या मुलाकात हुई यहाँ पर उनसे, क्या आश्वासन मिला? हम आईजी साहब के यहाँ आवेदन देने के लिए पीड़िता के साथ उनके परिजन के साथ आए हुए थे। यहाँ आने पर पता चला कि आईजी साहब का 11 बजे से ही मीटिंग चल रही है, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अधिकारियों ने कहा कि मीटिंग लंबा चलेगा, आप नीचे डिस्पैच शाखा में आवेदन सौंप दीजिए और आप अपना घर चले जाइए, जो भी हो सकेगा कार्रवाई किया जाएगा। आश्वासन सिर्फ आश्वासन मिला है, यहाँ आश्वासन मिलता है, न्याय कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन के लोग वर्दी के आड़ में आम जनों को डराने का काम कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं, यदि पुलिस प्रशासन अच्छा काम नहीं कर सकती तो पुलिस थाना हटा दिया जाए, यहाँ पे किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाए जिससे जो है कि लोगों को राहत मिल सके, न्याय मिल सके। यह हमारा मांग है। पीड़िता अपनी गुहार लगाने आईजी कार्यालय आई, पर यहाँ पर आईजी कार्यालय में कोई भी उसकी पीड़ा सुनने वाला शायद नहीं है। उनकी मीटिंग है, उस मीटिंग में व्यस्त हैं। शायद उसके बाद वो जब कागज़ उनके पास पहुँचे तो आईजी सरगुजा रेंज के जो आईजी हैं वे इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर पाएँ। अपने संबंधित जो अधीनस्थ का जो उनके अधिकारी कर्मचारी हैं उन सभी लोगों को इसके लिए मार्गदर्शन दे पाएँ कि ऐसे मामलों में 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। और चाहे वो आरोपी कोई भी हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो किसी क्षेत्र का विधायक क्यों ना हो, उसे कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। हमारी खबरों में बने रहिए और इस खबर को इतना शेयर कीजिए ताकि इस महिला को इसका न्याय मिल पाए और उन अपराधियों को सज़ा हो पाए। नमस्कार।